ओके सो टुडे विल मूव अहेड एंड हम आगे देखेंगे कि ये जो पेपर इसरो ने पब्लिश किया था, जो टेक्निकल डिटेल्स उनने शेयर करी थी, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कंसंट्रेटेड अमाउंट में इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बट विल गो थ्रू इट एंड विल गो थ्रू इट लाइन बाय लाइन, राइट। सो हम बात कर रहे थे, आई टेक अ हाइलाइटर। तो इंटर बिल्डिंग क्यूकेडी, इंटर बिल्डिंग क्यूकेडी मतलब एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में, और बिल्डिंग जो थी वो एक दूसरे से 300 मीटर दूर थी। क्यूकेडी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ पर की जनरेट करी गई है। ये जो है ये एलिस का साइड है, ये बॉब का साइड है। एंड ये प्रोसेस हमने देखा था। यहाँ पर जो बीम स्प्लिटर्स लगाते हैं, पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर्स एंड बीम स्प्लिटर्स लगाते हैं, देन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पोलराइजेशन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो भी बना हुआ है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या चीज़ है। जैसे ये जो है ये पोलराइजिंग बीम स्प्लिटर है, देन लीनियर पोलराइजर है, तो ये लीनियर पोलराइजर है, ये लीनियर पोलराइजर है, ये जो है, राइट। देन मिरर लगे हुए हैं, तो एटीन्यूएटर, तो ये दोनों एटीन्यूएटर हैं। ये मिरर है, तो ये रहा एक मिरर, ये रहा एक मिरर, ये मिरर है। पल्स लेजर मॉड्यूल पीएलएम, तो ये देखा था हमने, पल्स लेजर मॉड्यूल यहाँ पर है। तो ये यहाँ पे बता रखा है सारा। तो यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, एलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ये टाइम स्टैंपिंग करी गई, नाविक जीपीएस एंटीना से टाइम स्टैंपिंग करी गई, ठीक है। डब्ल्यू क्लासिकल चैनल की बात हो रही है यहाँ पर। एंड ये इंफॉर्मेशन कन्वर्ट करी जा रही है फोटोन्स के थ्रू क्यूकेडी के लिए, BB84 प्रोटोकॉल जो होता है उसके लिए। एंड देन BB84 एनकोडिंग करी गई, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हम काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं इसको। देन बीम को हमने यहाँ से भेजा, ठीक है। और ये गैप था 300 मीटर दूर, सामने 300 मीटर दूर एक रिसीवर लगा हुआ है। उस रिसीवर ने उस बीम को कैप्चर किया एंड उसको इस सेटअप में भेजा। ये जो सेटअप है यहाँ पर फाइबर कपलर है, ये कपलर्स हैं, यहाँ पे भी लिखे हुए कपलर्स। फाइबर कपलर यानी ऑप्टिकल फाइबर की कपलिंग कर रहे हैं जो ये, तो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पे ये कनेक्ट होंगे एक दूसरे से। फिर फिल्टर्स लगे हुए हैं, स्पेक्ट्रल फिल्टर, देन क्वार्टर वेव प्लेट एंड हाफ वेव प्लेट्स लगी हुई हैं, एंड सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स हैं ये, तो ये सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स हैं, राइट। तो स्पेक्ट्रल फिल्टर यहाँ पे लगा हुआ है छोटा सा। स्पेक्ट्रल फिल्टर क्या करेगा, एक तरीके से नॉइज हटा देगा, बाकी जो आ रही है हमें, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ चाहिए वही वेवलेंथ हम रखेंगे, बाकी वेवलेंथ हटा देंगे हम, राइट। एंड देन वी हैव वेव प्लेट्स, दीज वेव प्लेट्स विल ये पीबीएस है, दिस इज पीबीएस। सो ये जो वेव प्लेट्स हैं जो पतली है थोड़ी, ये वाली जो पतली सी है थोड़ी, ये क्वार्टर वेव प्लेट है ये वाली। एंड ये जो चौड़ी है थोड़ी, ये हाफ वेव प्लेट है, राइट। तो देन यहाँ पर फोटोन्स है, यहाँ तक फोटोन्स है। फिर फोटोन्स जो यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर जब इसमें पहुंचेंगे, सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स पे पहुंचेंगे, देन दे विल स्टार्ट जनरेटिंग दी, they will convert into electrical signal। and then we have bob here, time stamping है, कंपेयर किया जाएगा, एंड देन आगे का जो प्रोसेस है वो फॉलो करेंगे वो, ठीक है। नाउ लेट्स रीड लाइन बाय लाइन। तो टुवर्ड्स द फ्रंट एंड ऑप्टिक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर बिल्डिंग क्यूकेटी फ्रेमवर्क विद फ्री स्पेस क्वांटम कम्युनिकेशन लिंक ओवर 300 मीटर्स। क्वांटम ट्रांसमीटर है, मॉड्यूल जिसके अंदर पीएलएम है, पल्स लेजर मॉड्यूल है, BB84 एनकोडिंग ऑप्टिक्स मॉड्यूल है। तो ये वाला जो ऑप्टिक्स मॉड्यूल है ये BB84 एनकोडिंग के लिए बनाया हुआ है। क्वांटम रिसीवर की साइड BB84 डिकोडिंग ऑप्टिक्स मॉड्यूल है, तो ये डिकोडिंग ऑप्टिक्स मॉड्यूल है यहाँ पर, ये वाला डिकोडिंग ऑप्टिक्स मॉड्यूल जो अपन ने देखा था। एंड देन FPGA है कनेक्टेड टू PLM, जो ट्रांसमीटर है उसमें, यहाँ पर FPGA अपन ने देखा था, है ना। ये FPGA जो होता है यहाँ पर प्रोग्रामेबल एरे जो होता है, ठीक है। ये SPD जो है वो होता है सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स, रिसीवर की साइड कनेक्टेड है। एंड नाविक और GNSS ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के रिसीवर्स हैं जो सिस्टम में सिंक्रोनाइजेशन के लिए मदद करते हैं। एंड देन वी यूज मिरर्स एंड लेंस असेंबलीज फॉर इनकमिंग एंड आउटगोइंग बीम शेपिंग। तो लिटरली जो बीम शेपिंग के लिए लेंसेज यूज होते हैं वो लेंसेज ही होते हैं, छोटा छोटा एक सेटअप होता है वो यूज होता है जो लेजर को हम बीम शेपिंग करते हैं, राइट। तो यहाँ पर इनने बताया, देखो इस बिल्डिंग से इनने करा जहाँ पे एलिस है, और यहाँ पे जो दूसरी बिल्डिंग है वहाँ बॉब है, 300 मीटर दूर था, तो यहाँ से लेजर इनने फायर करी थी, लिटरली लेजर फायर करी थी, ओके। तो नाविक एनेबल्ड सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म यूज किया गया था, फर्स्ट फॉर टाइम सिंक्रोनाइजेशन एलिस बॉब टर्मिनल में 300 मीटर्स अपार्ट। एंड एरियल व्यू हमें यहाँ पे दिख रहा है, सैक अहमदाबाद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर्स अहमदाबाद में जो इसरो का, तो वहां पर ये सब डेमोन्स्ट्रेट किया गया था, ओके। एंड देन
वी कैन स्किप दिस। यहाँ पे जो बता रहे हैं कि QKD सॉफ्टवेयर सूट जो इन्होंने बनाया था फॉर स्पेसिफिकली नाविक एनेबल्ड सिंक्रोनाइजेशन, विल गो टू दी नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हमें थोड़ी सी यहाँ पे इंफॉर्मेशन वो देखनी है जो कि हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे पाए। तो लुक एट दिस, दिस विल गिव अस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर हमें बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जब हम इसको देखेंगे। तो ये देखो, ये है क्वांटम ट्रांसमीटर मॉड्यूल है, ये यहाँ पर ये क्वांटम ट्रांसमीटर मॉड्यूल है। यहाँ पर देखो ये एरोज बना रखे हैं ऐसे, यहाँ पे लाइन से जा रखे हैं, और ये बता रहे हैं कि जो सिग्नल है वो यूं जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है सिग्नल, ये बताया जा रहा है यहाँ पे। तो ये जो है सेटअप है, एंड ये जो सेटअप है नीचे वाला, ये जो सेटअप है ये बोब का टर्मिनल है, जो टर्मिनल हाउस्ड अटॉप बिल्डिंग बी पे जो टर्मिनल लगा हुआ है यहाँ पे। तो सिग्नल इधर से आएगा, देन इसके इस पूरे के अंदर वो पूरा सेटअप है जो हमने ऑप्टिक्स का सेटअप देखा था, जहाँ पर सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स थे, एंड देन इट विल बी कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड जस्ट टू मेक सेंस आउट ऑफ द फोटोन्स जो आ रहे हैं, क्योंकि हमें तो की का एनक्रिप्शन चेक करना है, राइट। तो वो सब यहाँ पे होगा। तो अब अपन यहाँ से थोड़ा पढ़ते हैं। अब BB84 QKD protocol based end-to-end custom software suite has been developed. इसरो ने डेवलप किया, catering to the need of generating and distributing quantum key between two remote parties in real time using Navic based synchronization. So that is what ISRO has demonstrated. And यहाँ पे ने बताया है कि सिस्टम कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग को इम्प्लीमेंट किया गया था। LabVIEW प्लेटफॉर्म, LabVIEW एक सॉफ्टवेयर होता है, कॉलेज के अंदर बहुत यूज किया जाता है, तो उसी को इनने यूज किया वहां पर, राइट। तो फॉर ओवरऑल फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन स्टेट मशीन आर्किटेक्चर has been followed and the GUI panel is developed for configuring the system settings of this QKD framework। ये जनरल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं क्या क्या किया था, राइट। ओके, then experimental demonstration of inter building QKD and quantum secured video calling। ओके, तो एक तो सिंपल कम्युनिकेशन करा, एक वीडियो कॉलिंग अगर हम करते हैं, तो वीडियो कॉलिंग अगर हम करते हैं यानी रियल टाइम हम एक वीडियो कॉल कर रहे हैं, उसको हम एनक्रिप्ट करके भेज रहे हैं, जिसकी जो डिक्रिप्शन की है वो हम QKD के थ्रू करेंगे। Okay, so this inter-building QKD framework implements the BB84 protocol employing in-house developed WCP source एलिस टर्मिनल है शोन इन फिगर, ऊपर दिख रहा है एलिस एंड बॉब टर्मिनल यहाँ पे दिख रहे हैं। पल्स लेजर मॉड्यूल हमें दिख रहा है, ट्रांसमिटिंग पोलराइजेशन एनकोडेड फोटॉन्स विद 20 मेगाहर्ट्ज पल्स रिपीटिशन रेट। 20 मेगाहर्ट्ज पल्स रिपीटिशन रेट है, जो पल्स है रिपीटिशन रेट इससे निकाल सकते हैं, 20 मेगाहर्ट्ज है, एक सेकंड में 20 मेगा, 20 into 10 to the power 6, right? That's what it is. And 5 nanosecond pulse width, and width is 5 nanosecond, and wavelength used is 785 nanometer। तो ये वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ की एक 5 नैनोसेकंड विड्थ की पल्स, और कितनी पल्सेस, पल्सेस इतनी कि एक पर सेकंड उनकी जो नंबर थी वो थी 20,000 मेगाहर्ट्ज। हर्ट्ज मतलब पर सेकंड, तो 20,000 ही 20 मेगाहर्ट्ज, तो 20 into 10 to the power 6 पर सेकंड। ओके, राइट, and triggered with the help of FPGA जो programmable array होता है। This input beam passes through BB84 encoding optics module of, ये हम सब देख चुके हैं, half wave plate and polarizing beam splitter जो होते हैं उनके थ्रू पास होता है। A set of filters, filters का काम होता है कि overall attenuation को control कर सकें हम of the signal such that the average number of photons per pulse, हमने ये देखा था म्यू जो नंबर होता है 0.15 का मतलब क्या, 0.15 का मतलब अगर 100 पल्सेस जाएंगी तो 100 में से 15 पल्सेस ऐसी होंगी, नहीं, एवरेज नंबर ऑफ फोटॉन्स पर पल्स इज 0.15 का मतलब अगर हम 100 पल्सेस भेजेंगे तो उसमें से 15 में एक फोटोन होगा, है ना, इसका ही मतलब है 100 पल्स भेजेंगे, 100 में से 15 में एक फोटोन होगा, दैट्स व्हाट इज 0.15। पहले 0.1 था, यानी 100 में से सिर्फ 10 में था। एट द आउटपुट बीम एक्सपेंडर, दिस वीक कोहेरेंट बीम, इसको वीक कोहेरेंट इसलिए कहते हैं, इज देन पास थ्रू विंडो कटआउट, विंडो यहाँ पे मतलब बता रखे जो विंडो कटआउट है यहाँ पे जो दिखा रखा वहां से भेजा, ठीक है। बॉब टर्मिनल शोन इन फिगर 8b कंसिस्ट ऑफ फ्रंट एंड ऑप्टिक्स, ये जो वाला है, ये वाला इसके लिए बता रहे हैं। तो एक बीम है, क्रॉस सेक्शन उसका 4 मिलीमीटर है, जो इनकमिंग बीम इज कलेक्टेड एंड कोलिमेटेड, तो इनकमिंग बीम जो आ रही है उसको 4 मिलीमीटर की एक कोलिमेटेड बीम बना देते हैं। And then it passes through the RX module consisting of polarization, compensation optics, spectral filters, BB84 decoding module and single photon detectors।
एंड देन उसको रीड किया जाता है। ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं वो कि क्या क्या सेटअप्स यूज करें। जो हम बोलते हैं ना कि हमने फोटोन भेजा और फोटोन की हमने एनकोडिंग करी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में ए या डी में, तो यहाँ पर बता रहे हैं वो जो ए या डी में या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में हमने जो एनकोडिंग करी वो कैसे करते हैं, और जब उनको वापस पढ़ते हैं उनको डिकोड करा जाता है तो वो कैसे किया जाता है, राइट। ओके, तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी डिटेल्स हैं अभी जो हमें पढ़नी है, और ये हम प्रोटोकॉल्स जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दीज प्रोटोकॉल्स, तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, आई वुड लाइक टू time synchronization means when you are sending a photon, how you are going to decide कि हमने पहले फोटोन कौन सा भेजा था और हमें जो सीक्वेंस मिला वो किस हिसाब से मिला। लेट्स से आई एम सेंडिंग फोटोन्स एंड समवन आल्सो इज सेंडिंग यू द फोटोन्स, है ना। तो टाइम सिंक्रोनाइजेशन अगर नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन का फ्लो की कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे हम। तो वी हैव टू सिंक अप द टाइम। इसको ऐसे समझो जैसे सेटेलाइट से जब कोई इंफॉर्मेशन आती है, तो सेटेलाइट की जो इन्फॉर्मेशन आती है वो एक टाइम स्टैंपिंग के साथ आती है, सो दैट वी कैन मेक सेंस आउट ऑफ इट कि जो सिग्नल हमें मिला है वो सिग्नल का सीक्वेंस क्या है, जो बिट्स हमें मिल रही है वो सीक्वेंस क्या है उसका। एल्स हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सिंक्रोनाइज करना इन्फॉर्मेशन को। ओके, सो मुझे डिस्कस करना है स्पेस बेस्ड क्वांटम। ओके, यहाँ पर कुछ मेरे को दिख रहा है, लेट्स गो थ्रू दिस। डेवलपमेंट ऑफ पोलराइजेशन कंपनसेशन टेक्निक्स, वी विल सी दिस इन अ सैटेलाइट। हाँ, ये है, ये चीज है। इन अ सैटेलाइट टू ग्राउंड क्यूकेडी सिनेरियो, तो सैटेलाइट टू ग्राउंड क्यूकेडी सिनेरियो की हम जब बात करते हैं तो वो क्या होता है। तो वी हैव अ सैटेलाइट दैट इज प्लेस्ड इन द स्पेस, एंड वो जो सैटेलाइट है वो कम्युनिकेट करना चाहती है, तो नीचे मैंने ग्राउंड स्टेशन बनाया एक OGS। OGS जो है, जब ये सैटेलाइट फोटोन्स को नीचे ग्राउंड पे ट्रांसमिट करेगी तो OGS का जो सेटअप है वो इन फोटोन्स को रिसीव करेगा, एंड फोटोन को रिसीव करने के बाद यहाँ पे हमने जो पूरा सेटअप देखा था ना बॉब की साइड का, वो पूरा सेटअप होगा यहाँ पर। तो ये एक तरीके से बॉब की साइड का सेटअप होगा, एंड देन इट विल मेक सेंस आउट ऑफ इट, एंड देन इट विल यूज द इंफॉर्मेशन फॉर डिक्रिप्शन, राइट। तो सैटेलाइट जो है ये हमारे को क्यू के डी में हेल्प कर रही है, बट यहाँ पर हम स्पेस टू ग्राउंड ट्रांसमिट कर रहे हैं। मींस अगर ये सैटेलाइट किसी ने हैक कर लिया तो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो जा सकती है। तो हमारे को एक बिलीफ ये होना चाहिए कि ये जो सैटेलाइट है इसको कोई हैक नहीं कर पाएगा, ये हमारा एक ट्रस्टेड सोर्स है। ठीक है, हम देखेंगे इसके बारे में भी आ जाएगा। okay, consisting of multiple mirrors and telescopes, sends single photons from the single photon source on board the satellite to the polarization analysis module on the ground। तो यहाँ पर जो हम एटीन्यूएशन वगैरह करके जो फोटोन भेज रहे थे, म्यू की वैल्यू हम कह रहे थे 0.1, वैसे फोटोन्स यहाँ से आ रहे हैं पोलराइजेशन के बाद, और यहाँ पर हमारी वो कलेक्टिंग ऑप्टिक्स लगी हुई है बोथ साइड की, तो ये बता रहे हैं वो आएगा, पोलराइजेशन एनालिसिस होगा ग्राउंड पे। कॉमन रेफरेंस फ्रेम between the communicating parties is a prerequisite for any QKD protocol involving polarized single photons। However, for the case of a moving satellite, now this is also one thing कि सैटेलाइट जो है वो तो मूव कर रही, अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो क्या था, ये एक बिल्डिंग है, यहाँ से हमने लेजर फेंका, ये दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पर रिसीवर है, यहाँ पर रिसीवर है, यहाँ पर ट्रांसमीटर है, हमने फोटोन्स फेंके, ये भी स्टैटिक है, स्टेबल है, ये भी स्टेबल है, क्योंकि दोनों अर्थ पे हैं, बोथ आर ऑन अर्थ, अर्थ के साथ मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो हमारा ग्राउंड स्टेशन जो है, जो हमारा रिसीवर है, वो तो अर्थ पे है, बट सैटेलाइट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि इसलिए स्पेशल रेफरेंस फ्रेम बिटवीन अ स्पेस बोर्न ट्रांसमीटर and a ground based stationary receiver will also get modified due to the movement of the involved pointing and tracking mirrors। तो अब यहाँ पर ये चीज आप समझिए, मान लीजिए अर्थ से तकरीबन 600 किलोमीटर ऊपर मैंने एक स्पेसक्राफ्ट को रखा, वो जो स्पेसक्राफ्ट है वो फोटॉन्स को पुश कर रहा है, फोटॉन्स को पुश कर रहा है, फोटॉन्स मींस यू नो समथिंग दैट इज नॉट इवन विजिबल टू अस। एक जो सिंगल फोटोन की बात करते हैं, हमें लेजर दिखता है
तो वो इसलिए दिखता है लेजर क्योंकि वो खूब सारी एनर्जी के साथ आ रहा है एंड इट इज इन विजिबल वेवलेंथ। सैटेलाइट से जब हम इंफॉर्मेशन को थ्रो करेंगे उन सिंगल फोटोन्स को, तो जस्ट थिंक अबाउट द एक्यूरेसी एंड द प्रिसिशन कि नीचे का जो ग्राउंड स्टेशन है उसका, यहाँ पे देखो जो वर्ड लिखा हुआ है ना, पॉइंटिंग एंड ट्रैकिंग, तो इट हैज टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट बिकॉज वी हैव टू पॉइंट आर रिसीवर्स टुवर्ड्स द सैटेलाइट एंड कंटिन्यूअसली ट्रैक इट आल्सो, क्योंकि सैटेलाइट जो है लो अर्थ ऑर्बिट में इनकी स्पीड जो होती है वो वेरी क्लोज टू 7 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। जस्ट थिंक अबाउट इट। तो आर ग्राउंड स्टेशन हैव टू ट्रैक देम। जब हम बात करते हैं लो अर्थ ऑर्बिट की, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स की, तो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स जो है वो तकरीबन 90 से 95 मिनट में धरती का एक चक्कर काट देती हैं। दे जस्ट गो अराउंड, टेक वन रोटेशन रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन अराउंड 90 to 95 मिनट्स। एक दिन में ऐसे वो 15-16 चक्कर काटती। जैसे अभी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे शुभांशु शुक्ला जी गए तो बता रहे थे ना, एक ही दिन में 16-17 सनराइज सनसेट हो रहे थे उनके लिए, यानी दे आर मूविंग वेरी फास्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो ट्रैकिंग हमारे जो डिवाइसेस होंगे, दे विल हैव लिटरली दे विल हैव टफ टाइम ट्रैकिंग एंड पॉइंटिंग, बट वी डू दैट, क्योंकि जो सैटेलाइट से डेटा हमें मिलता है, वो डेटा कैसे मिलता है, जिसको हम कहते हैं ना कि टेलीमेट्री डेटा हमें मिला है। तो टेलीमेट्री डेटा होता है सैटेलाइट का डेटा, जब वो डाउनलिंक किया जाता है, जब वो अर्थ पे भेजा जाता है, तो अर्थ के ऊपर बड़े बड़े रिसीविंग एंटीनास होते हैं जो कम्युनिकेशन सेटअप करते हैं एंड देन वी रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट। बट यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो सुपर क्रिटिकल हो गई। हम फोटोन्स भेज रहे हैं पोलराइजेशन की इंफॉर्मेशन के साथ, और ये ऑप्टिकल जो होंगे ग्राउंड स्टेशन होंगे, वो ऑप्टिकल ग्राउंड स्टेशन नहीं होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम अलग है, ऑप्टिकल अलग है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ओके, दिस क्लियरली डिफर्स फ्रॉम द क्लासिकल लेजर कम्युनिकेशंस, as in the case of polarization encoded quantum communication, all the polarization states must be transmitted and received correctly। तो पोलराइजेशन स्टेट जो है हमने जो भेजी है, मान लो लेट से हमने फोटोन जो भेजा उसको हमने एच वी वाले से यानी क्रॉस वाले उसमें बेसिस के अंदर हमने उसको करके भेजा, बट इंटरेक्शन उसके ऐसे हुए बिकॉज 600 किलोमीटर तो बहुत लंबा डिस्टेंस है एंड अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने के बाद उसके इंटरेक्शन ऐसे हुए कि ये डिस्टॉर्ट हो गया। ये एग्जैक्टली एचवी नहीं रहा, ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा सा, मतलब ये पूरा डायगोनल भी नहीं बना लेकिन पूरा एचवी भी नहीं रहा, तो ये एडी वाला भी नहीं रहा और एचवी भी नहीं रहा। तो अब ये कंपनसेट करना पड़ेगा, तो इसको कंपनसेट करके अगर एडी बना दिया तो कंप्लीटली रॉन्ग, और इसको अगर कंपनसेट नहीं करा और इसको हमने एडी पढ़ लिया तो कंप्लीटली रॉन्ग। तो यहाँ पे कह रहे हैं इसलिए हमें जो पोलराइजेशन ऑफसेट है उसको करेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, ये बोल रहे हैं। सो दैट इज व्हाई दे नीड दिस टू करेक्ट द पोलराइजेशन ऑफसेट। ओके, देन we'll move to the next। ओके, तो यहाँ देखो, इफ यू लुक हेयर, तो ये कुछ हमारा जाना पहचाना सा लग रहा है ना, 1/√2। देन हम लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे हम 0 1, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 0 1, तो ये उस तरीके से लिखे हुए, ये बेसिस लिखे हुए, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये वो बेसिस लिखे हुए हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। जो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना चाहें ऑन द पीस ऑफ पेपर, जो हम बता रहे थे ना कि हम क्रॉस एंड प्लस माइनस वाला हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड एडी पोलराइजेशन जो यूज करेंगे उसको लिखेंगे कैसे, तो ये वो चीज है, राइट। स्टिल हमें जो चाहिए हम देखते हैं एक बार, दे विल बी डिटेल अबाउट, सी here यहाँ पे लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ टाइम टैगिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल। आई हैव शेयर्ड ऑलरेडी दिस पेपर विद यू गाइस, so you can check this, right। मुझे स्पेस बेस्ड क्यूकेडी की बात करनी है, एक मिनट, जस्ट अ सेक, हाँ ये रहा, विल लुक एट दिस, आज का एजेंडा ये है। आर्किटेक्चर ऑफ इसरोज स्पेस बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोग्राम, विल गो थ्रू दिस। देखो क्या कह रहा है, इसरोज स्पेस बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन प्रोग्राम इज बीइंग डेवलप्ड फॉर द डाउनलिंक कॉन्फ़िगरेशन। डाउनलिंक कॉन्फ़िगरेशन मतलब सैटेलाइट्स जो हैं वो हमें फोटॉन्स ट्रांसमिट करेगी ग्राउंड की साइड, ग्राउंड से ऊपर नहीं जाएगा, स्पेस से नीचे आएगा, वेयर इन क्वांटम सोर्स विल बी ऑन बोर्ड अ सैटेलाइट।
तो क्वांटम सोर्स सैटेलाइट के ऊपर होगा. सैटेलाइट सेंड्स quantum signals to the ground station. Satellite will send the quantum signals to the ground station, and this is the image. I think हमने इसको पहले भी एक बार स्क्रॉल करा था तो देखा था. ये सैटेलाइट है, ये ग्राउंड स्टेशन है, ये इसका पॉइंटिंग एंड ट्रैकिंग सिस्टम है, एंड देन फोटोन्स आर कमिंग एंड वी आर रिसीविंग इट हियर. दो तरीके हो सकते हैं सैटेलाइट का इस ग्राउंड स्टेशन से, और सैटेलाइट कैन सेंड टू फोटोन्स एंटेंगल्ड फोटोन्स टू टू डिफरेंट ग्राउंड स्टेशंस जिनके बीच में हमने कम्युनिकेशन करवाना हो. ओके फाइन. The downlink configuration is preferred over the uplink counterpart because downlinks always have relatively lower losses as the beam arrives at the turbulent atmosphere with a much larger size. Therefore, there is no significant beam wandering. तो ये कह रहे हैं कि जब हम डाउनलिंक करते हैं तो एटमॉस्फेयर का वो वाला पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टरबेंस आता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते जो बीम है उसकी ऑलरेडी थोड़ा सा स्प्रेडिंग हो जाती है. बीम स्प्रेडिंग कहते हैं जिसको. व्हेन द बीम मूव्स इट स्प्रेड्स आउट. तो जब वो एटमॉस्फेयर के उस पार्ट को हिट करेगी बीम, तो वहां पर जो डिस्टरबेंसेस हैं वो उसको उतना इंपैक्ट नहीं करेंगे जितना हम जब उसको नीचे से ऊपर भेजेंगे. क्योंकि हम जब नीचे से ऊपर भेजेंगे तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर उसकी बीम स्प्रेडिंग भी होगी और डिस्टरबेंसेस भी ज्यादा होंगे एटमॉस्फेयर की. द थिकेस्ट पार्ट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज हियर. जब हम ग्राउंड से अप जाएंगे तो ये अप्रोच जो है वो है स्पेस टू ग्राउंड. ये अप्रोच है. मोर ओवर द बीम प्रोपगेट्स थ्रू द एटमॉस्फेयर ओनली इन द फाइनल part of its path, resulting in a reduced beam spreading compared to the uplink configuration. Okay, we got this. In a BB84 QKD protocol with WCP force source, satellites carry out QKD operation with distinct OGS stations to establish independent secret keys with each of them. Independent secret keys with each of them. तो BB84 के अंदर मेरे पास एक सैटेलाइट है, वो एनक्रिप्टेड फोटॉन्स को डाउनलिंक करेगा. नीचे मेरे पास OGS है जो मेरा ग्राउंड स्टेशन है. वो जो है ये WCP का मतलब कैन यू रिकॉल इट इज दिस इज वीक कोहेरेंट पल्स है ना, जो हम हाईली एट्यूनेटेड फोटॉन्स भेजते हैं ना सिंगल फोटोन कन्वर्ट करने के लिए, वो है. OGS इज ऑप्टिकल ग्राउंड स्टेशन. ओके, तो ये उनको भेजेगा एंड ईच ऑफ देम मतलब मल्टीपल ग्राउंड स्टेशन के साथ कम्युनिकेट करेगा. द सैटेलाइट होल्ड्स ऑल कीज while OGS only has access to their own key. तो इस सैटेलाइट के पास सारी कीज हैं लेकिन ये डिफरेंट OGS के साथ कम्युनिकेट करके उनको उनकी रेस्पेक्टिव कीज पास ऑन कर रहा है. To enable any pair of stations OGS 1 and 2 to share a common key, the satellite executes XOR operation of the respective keys K1 and K2 and broadcast their bitwise parity K1 XOR K2. तो लेट्स से जो OGS 1 है उसकी की है K1, जो OGS 2 है उसकी की है K2. What satellite will do K1 XOR K2 and it will pass on. तो K1 XOR K2 को जब मैं OGS 1 को दूंगा तो OGS 1 इससे जब XOR करेगा K1 का तो इट कैन फाइंड आउट K2, और जब ये मैं इसको दूंगा तो ये जब इसका XOR करेगा K2 से इट कैन फाइंड आउट K1. राइट, ये हमने ऑलरेडी देखा. वी स्पेंड टाइम सम टाइम ऑन दिस जब हमने ये सारी बातें डिस्कस करनी चालू करी थी, जब हमने बातें चालू करी थी डिस्कस करनी क्वांटम एनक्रिप्शन के बारे में. राइट, तो ये बोल रहे हैं कि हम एक्सोर करके भेजेंगे एंड देन ये दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग कि वो कैसे की रिट्रीव करेंगे K2 एंड K1 कैसे रिट्रीव करेंगे. ठीक है. Okay, however, since the satellite holds all keys, therefore access to the data obtained by the satellite would give an adversary complete knowledge of the key. तो अगर किसी ने हमारी सैटेलाइट हैक कर ली then the whole thing is gone. Therefore in this configuration satellite must be a trusted node. तो ये जो पार्ट है ट्रस्टेड नोड वाला पार्ट जो होता है ये बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि सैटेलाइट हैक प्रूफ होना चाहिए. ओके, अब होता है एक BBM 92 प्रोटोकॉल होता है. इसके अंदर हम एक सिंगल फोटोन मतलब ऐसा एलिस एंड बॉब जो है ये एलिस बॉब को फोटोन्स नहीं भेज रहा है सिर्फ. अब क्या कर रहा है एंटेंगल्ड फोटोन सोर्स है. एंटेंगल्ड फोटोन सोर्स का मतलब मान लो ये जो है ये हम BBM 92 प्रोटोकॉल अगर यहाँ पे कर रहे हैं QKD का, तो दिस पर्टिकुलर स्पेसक्राफ्ट विल सेंड एंटेंगल्ड फोटोन्स. राइट, जो हम EPR कहते हैं जिसको,
जो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस वाली बात होती है, तो एक फोटोन इनके पास पहुंच रहा है, एक इनके पास पहुंच रहा है। अब यहाँ पर मैं समझाता हूँ टाइम स्टैंपिंग का क्या रोल रहेगा। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पे एक चेन ऑफ फोटोन्स भेजी 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ भेजी 1 2 3 4 5, लेट्स नंबर देम 1 2, now it will be other way around, the first photon will be the lowest one, so it will be 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, राइट। नाउ व्हाट हैपेंस, ये जो है ग्राउंड स्टेशन, इसको 1 मिला, 2 मिला, 3 मिला और 5 मिला, 4 इससे मिस हो गया। इस ग्राउंड स्टेशन को 1 मिला, 2 मिला और 4 मिला, इससे 3 और 5 मिस हो गया। अब इनको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से फोटोन हमें मिले हैं? टाइम स्टैंपिंग होगी तो इनको पता चलेगा कि 1 मिला 1 मिला, 2 मिला 2 मिला, इसको 3 मिला, इसको 3 नहीं मिला। टाइम स्टैंपिंग कंफर्म करेगी, राइट। दैट्स व्हाई वी नीड टाइम सिंक्रोनाइजेशन, एल्स ये 1 2 4 को इधर के 1 2 3 से कंपेयर करना चाहेगा, राइट। अब इसको जो 5 मिला, मान लो नेक्स्ट जो चेन ऑफ फोटोन्स आई उसमें जो पहला फोटोन आया वो क्या सोचेगा ये कि वो 5 के इक्विवेलेंट है, नहीं, ये चेन खत्म हो गई है फोटोन्स की, अब नेक्स्ट सीरीज आ रही है, इसलिए टाइम स्टैंपिंग जरूरी है, बहुत बेसिक तरीके से अगर हम समझना चाहें तो एंटेंगल्ड फोटोन्स में क्या होगा कि दो फोटोन्स हैं हमने जनरेट करे, एंटेंगल्ड हैं दोनों एक दूसरे के साथ, एंड वी आर पासिंग देम टू डिफरेंट स्टेशंस, हम उनको डिफरेंट स्टेशंस पे पास ऑन कर रहे हैं 1 एंड 2 पे, एंड देन जब ये दोनों स्टेशंस इनके ऊपर फोटोन्स के ऊपर अपने मेजरमेंट करते हैं, देन दे गेट द आइडिया अबाउट द की। हम इस प्रोटोकॉल को भी डिस्कस करेंगे, अभी हम इस प्रोटोकॉल को डिस्कस हमने नहीं किया है, ठीक है। तो एंटेंगल फोटोन का प्रोटोकॉल होता है BBM 92। द फोटोन पेयर्स आर ट्रांसमिटेड टू ग्राउंड साइमल्टेनियसली, वन फोटोन इन ईच पेयर टू वन ग्राउंड स्टेशन and other in each pair to the second ground station. Configuration allows the realization of entanglement based QKT directly between the ground stations without using satellite as a trusted node. इसमें सैटेलाइट जो है उसको ट्रस्टेड नोड होने की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट को खुद को भी नहीं पता कि क्या है। दो एंटेंगल्ड फोटोन जनरेट हुए, देन जो ग्राउंड स्टेशंस हैं जब वो फोटोन्स को रिसीव करेंगे तो वो अपन एक दूसरे के साथ जो उनका टाइम सिंक्रोनाइजेशन है उसके इंफॉर्मेशन के साथ वो आपस में कम्युनिकेट करके की डिसाइड कर लेंगे, एंड देन दे विल यूज दैट एज अ क्वांटम की। तो इसमें सैटेलाइट को कोई हैक भी कर ले तो नथिंग कैन बी डन, क्योंकि सैटेलाइट तो सिर्फ एंटेंगल्ड फोटोन्स को भेज रहा है, बाकी कुछ भी नहीं कर रहा है, राइट। ओके, SBQC सैटेलाइट बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन स्पेस सेगमेंट। सो स्पेस सेगमेंट का स्कीमेटिक यहाँ पर ये बता रहे हैं, राइट। तो as shown in figure 14, so I think this is figure 14, yes, consist of quantum transmitter, reference, receiver, central processing electronics unit। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर QKD प्रोटोकॉल का पार्ट दिख रहा है, इंटरफेस एंड कंट्रोल लॉजिक दिख रहा है, टाइम टैगिंग एंड सिंक्रोनाइजेशन मॉड्यूल दिख रहा है, नाविक रिसीवर हमें दिख रहा है, हमें रेफरेंस जो रिसीवर हमें यहाँ पे वो दिख रहा है जो RX है, ठीक है, एंड ट्रांस रिसीवर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का है वो यहाँ पे दिख रहा है, एक रेडियो फ्रिक्वेंसी लिंक हमें दिख रहा है क्लासिकल चैनल पे जो आ रहा है, लुक हियर। तो हमने क्या करा, एंड दिस इज द कंट्रोल मॉड्यूल, दिस इज द कंट्रोल मॉड्यूल, यहाँ पे पॉइंटिंग असेंबली वो सब, मतलब कुल मिला के ये जो टेलीस्कोप्स यहाँ पे लगे हुए आपको दिख रहे हैं, टेलीस्कोप्स, जिम्बल, ऑप्टिक्स जो लिखा हुआ है, इनको कंट्रोल करने का पार्ट ये है, right। Then we have weak coherent pulse source and EPR। EPR is entangled photons। जो EPR पैराडॉक्स की हम बात करते हैं, जो हम बात करते हैं ना स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस, तो entangled photons की बात है। Then we have optics and look here what is happening। तो एक बीकन बीम है और यहाँ पर देखो जो डार्क है वो ऑप्टिकल बीम है, जो डार्क है वो ऑप्टिकल बीम है, ये ऑप्टिकल बीम है, ऑप्टिकल बीम है, ये ऑप्टिकल बीम है जो बीकन है जिससे ट्रैकिंग करी जा सकेगी। फिर हमारे पास क्वांटम सिग्नल है जो भेजा जा रहा है, ठीक है। तो ये क्वांटम बीम है जो भेजी जा रही है, दिस इज क्वांटम बीम, दिस इज क्वांटम बीम। तो ऑप्टिकल बीम हेल्प करेगी ट्रैकिंग में, ये हेल्प करेगी ट्रैकिंग में, ट्रैकिंग एंड पॉइंटिंग में, एंड देन जो ग्राउंड स्टेशन है
वो इस बीम को रिसीव करेंगे, जो क्वांटम बीम आ रही है उसको ये रिसीव करेंगे। एंड दोनों एंटेंगल्ड फोटॉन्स होंगे जिनकी टाइम टैगिंग हो चुकी है। तो वही जो मैं बोल रहा था, यहाँ पे फोटॉन्स जा रहे हैं, तो फोटॉन्स यहाँ पहुंच रहे हैं एक ग्राउंड स्टेशन पे, फोटोन यहाँ पहुंच रहे हैं ग्राउंड स्टेशन पे, एंड दीज टू, ये जो सेटअप है, ये सेटअप जो है, ये ये वाला देखो, ये जो दिख रहा है, एक ये है एक ये है, ये दोनों अलग अलग जो है ग्राउंड स्टेशन पे भेज रहे हैं। नाउ थिंक अबाउट इट, एक सैटेलाइट स्पेस में ऑर्बिट में मूव कर रहा है, देयर आर मेनी चैलेंजेस हियर, ठीक है। एक ग्राउंड स्टेशन इधर है, एक ग्राउंड स्टेशन इधर है, यानी जब इसको भेजना है इस ग्राउंड स्टेशन को, तो यहाँ पे जो जिम्बॉल लिखा हुआ है, जिम्बॉल का मतलब ये होता है कि ये जो फनल के जैसा आपको दिख रहा है ना बना हुआ, ऐसा इसके लेटरल मूवमेंट कराए जा सकते हैं, ऐसे मूवमेंट कराया जा सकता है इसका डायरेक्शन में, इस पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं जिसको। तो इसका जो वो फनल जैसा पार्ट आपको दिख रहा है, जो टेलीस्कोप जिसपे लिखा हुआ है, वो इस डायरेक्शन में होगा जो इसको फोटोन भेजे, और इसका जो होगा वो यूं होगा, वो इसको फोटोन्स भेजे, जो एंटेंगल्ड फोटोन्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं, जो ईपीआर सोर्स से फोटोन जनरेट करे गए हैं, राइट, वो फोटोन्स यहाँ पर भेजे जाएंगे। तो इसलिए ये जिम्बल यहाँ पे जो दिखा हुआ उसका ये मतलब होता है। ओके फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो क्वांटम ट्रांसमीटर कंसिस्ट ऑफ अ वीक कोहेरेंट पल्स सोर्स फॉर इंप्लीमेंटिंग BB84 QKD प्रोटोकॉल, हम ये सब देखेंगे, डिकॉय एंड सारी हम देखेंगे, एंड एंटेंगल्ड फोटोन सोर्स EPR वाला जो है फॉर BBM92 QKD। तो यहाँ पर क्वांटम ट्रांसमीटर जो है उसमें BB84 का भी है जो WCP है, और BBM92 के लिए हमारे पास एंटेंगल्ड फोटोन्स का भी है। प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंटेशन, ये मतलब दे आर टेलिंग कि स्पेस बेस्ड में दोनों है। This module also comprises of associated optical elements to prepare randomly polarized photons for decoy state BB84 and to split entangled photon pairs to two optical paths for entanglement based protocols. So they are telling कि वो जो सेटअप हमने ऊपर देखा उस सेटअप के अंदर हमारे पास BB84 इम्प्लीमेंटेशन भी है और BBM92 जिसमें एंटेंगल फोटोन होता है वो भी होता है, हमने एंटेंगल फोटोन वाला भी डिस्कस किया था। In case of BBM92 the two optical paths take photons to two telescope apertures that direct them to two different ground stations, हम इसकी बात कर रहे थे जो हम जिम्बल की बात कर रहे थे। And then a reference receiver can be used for onboard calibration of the EPR source, and there is a reference receiver on board जो कैलिब्रेट करने के लिए कि जो EPR सोर्स है परफेक्टली वर्क कर रहा है क्या, क्योंकि अगर वही गलत एंटेंगलमेंट करके भेज देगा तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही हमारी मिस हो जाएगी। ओके तो जो सेंट्रल यूनिट है हमारे पास, प्रोसेसिंग यूनिट है, जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट है, वो पेलोड कंट्रोलर है। पेलोड हमारा क्या होगा, यही जो क्वांटम कम्युनिकेशन के हम यूज कर रहे हैं सेटअप वो होगा। controls all the activities of the payload. It generates random bits to control laser for WCP source to prepare randomly polarized photons. तो फोटोन का पोलराइजेशन completely random है, वो जनरेट करा जाता है, random bits जो जनरेट होते हैं क्लासिकली जनरेट करी जा रही है। Interfaces Navic receiver to generate time tags, तो ये अपने देख लिया, we have seen all this, right, we have seen this, okay, and यहाँ पे देखो, तो जो पोजिशनिंग मैकेनिज्म है, तो ऑप्टिकल बीम ट्रांसमीटर जो है वो पोजिशनिंग मैकेनिज्म जो है उसका जो मॉड्यूल है, उसके टेलीस्कोप के साथ लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन लगाना होगा उसको, जो भी ऑप्टिकल ग्राउंड स्टेशन है उसके साथ। अगर एंटेंगल फोटोन्स है तो दो ग्राउंड स्टेशन होंगे, नहीं तो सिंगल ग्राउंड स्टेशन होगा BB84 में। सो वो मैकेनिज्म जो है, जो पोजिशन एंड एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, पोजिशनिंग एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग के लिए यूज होता है, राइट, उस मैकेनिज्म के अंदर क्या होगा, तो mechanism in the ground station acquires satellite beacon signal to track and align its telescope। तो बीकन जो जाएगा, अपने देखा था ना बीकन चाह रहा था, बीकन का काम क्या है, बीकन बताएगा ग्राउंड स्टेशन को कि हमारे साथ ट्रैक करके अलाइन करो, एंड देन they will start transmitting the quantum signal with onboard telescope aiming for minimum pointing error। Onboard PAT acquires beacon signal from the ground, तो it works both ways। हम ग्राउंड स्टेशन का बीकन कैप्चर करेंगे, ग्राउंड स्टेशन हमारा बीकन कैप्चर करेगा, अलाइन हो जाएगा, एंड RF लिंक फॉर द क्लासिकल कम्युनिकेशन बिटवीन स्पेस बेस्ड क्वांटम कम्युनिकेशन पेलोड एंड ग्राउंड स्टेशन इज रिक्वायर्ड फॉर शेयरिंग द पोस्ट प्रोसेसिंग डेटा बिटवीन द सैटेलाइट एंड OGS फॉर एस्टेब्लिशिंग द फाइनल सिक्योर्ड क्वांटम की। तो सिर्फ क्वांटम कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, वहां पर RF भी होगा। तो लेट्स गो बैक एंड सी, डिड वी मिस RF? RF ने लिखा होगा, हमने मिस तो नहीं करा, एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। तो
क्योंकि हाँ ये रहा RF लिंक है, दिस इज द RF लिंक, यू कैन सी हियर, ये रहा RF लिंक है ना, दिस इज RF लिंक। सो दिस इज व्हाट दैट RF रेडियो फ्रीक्वेंसी लिंक, जो स्टैंडर्ड लिंक है सैटेलाइट का ग्राउंड स्टेशन के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसका स्टैंडर्ड लिंक जो होता है वो RF लिंक होता है। ओके, ग्राउंड सेगमेंट क्या होगा, तो ग्राउंड सेगमेंट यहाँ है, तो हमारे पास बीकन आ रहा है ना, हमारे पास क्वांटम सिग्नल आ रहा है, तो हमने बीकन के साथ जिम्बल एंड ऑप्टिक्स है, और वो PAT मॉड्यूल है जो उसकी पोजिशनिंग, एक्विजिशन एंड ट्रैकिंग करेगा, जिससे कि हम मिस न कर जाए सैटेलाइट के फ्लो पाथ को, क्योंकि सैटेलाइट इज मूविंग वेरी फास्ट एंड वी हैव टू कैप्चर ऑल द क्वांटम सिग्नल्स दैट आर कमिंग, तो फोटॉन्स हमें कैप्चर करने हैं फॉर श्योर। कुछ मिस होंगे, कुछ जो है नॉइजी एटमॉस्फेयर से डिस्टर्ब भी हो जाएंगे, बट वी शुड कैप्चर maximum that we can, and then again it will go to the ऑप्टिक्स जो कि उसके पोलराइजेशन कंपनसेशन करेगा, देन BB84 और BB92 BBM92 प्रोटोकॉल को जो इंप्लीमेंट करने वाला पार्ट है वहां जाएगा, वहां से जो सिंगल फोटोन डिटेक्टर्स हैं दे विल जनरेट द इलेक्ट्रॉनिक, दे विल कन्वर्ट द फोटोन, दे विल कन्वर्ट द फोटोन इंफॉर्मेशन इनटू द इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, और वो जो है वो यहाँ पे पहुंचेंगी जो सेंट्रल प्रोसेसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट है, एंड देन जो नाविक रिसीवर के साथ जो उनका टाइम ट्रैकिंग है उसको कंपेयर किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा लॉसेस के लिए। जो RF लिंक है सैटेलाइट के साथ उसके साथ कम्युनिकेट करके की फाइनलाइज करी जाएगी, दिस विल हैपन रियल टाइम, ये सब कुछ उस वक्त होगा जैसे ही सैटेलाइट विजिबल होगा हमें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है वो ये होता है कि सैटेलाइट कब विजिबल होगा, कितनी देर के लिए विजिबल होगा, तो मोस्टली जब हम लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो उनकी विजिबिलिटी बहुत लिमिटेड ड्यूरेशन की होती है, बहुत ज्यादा देर तक विजिबल नहीं रहते, क्योंकि अगर वो पूरी धरती का एक चक्कर काट रहे हैं, अर्थ का पूरा चक्कर काट रहे हैं अगर वो 90 मिनट्स में, तो यू कैन थिंक कि वो अर्थ जब इंडिया के ऊपर से पास कर रहे होंगे तो कितनी देर के लिए विजिबल होंगे। अगर उसको अर्थ का पूरा एक चक्कर 90 मिनट में काटना है तो हमारे पास विजिबिलिटी कितनी होगी, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट। तो कभी कभी क्या करते हैं ना, इन ऑर्बिट्स को हाईली इलिप्टिकल कर देते हैं कि जब वो हमारी साइड से गुजरे तो वो इस रास्ते गुजरे, इतना इलिप्टिकल पाथ हो कि काफी देर तक हमें दिखते रहे, बट स्टिल काफी देर भी बहुत ज्यादा देर नहीं होती, क्योंकि अगर ये 90 मिनट है तो 90 मिनट को बढ़ा के अगर मान लो मैं 2 घंटा भी कर दूं तो भी बहुत ज्यादा टाइम मेरे पास नहीं है, क्योंकि पूरा पाथ इनका ऐसा है। तो ये तो होराइजन से जब बाहर निकलेंगे तब से मैं ट्रैकिंग करना चालू करूंगा, एंड यहाँ तक मैं ट्रैकिंग करूंगा पूरा, तो एकदम हॉरिजॉन्टल तो ट्रैकिंग हो नहीं सकती है, क्यों, क्योंकि आप ग्राउंड पे हो तो देर आर सो मेनी डिफरेंट डिस्टर्बेंसेज एंड ऑब्स्टेकल्स, तो देर इज अ लिमिट कि आप कहाँ से कहाँ तक ट्रैक कर सकते हो। सो दीज आर द प्रैक्टिकल चैलेंजेस, बट देन यस वी आर डूइंग दिस फॉर डिफरेंट सैटेलाइट्स, सो कैन बी डन। ओनली थिंग इज कि क्वांटम सिग्नल जो उसमें ऑलरेडी फोटॉन्स जो है वो काफी कम और छोटे हैं, है ना, मतलब काउंट में कम है तो उनका नंबर भी छोटा है, तो इसके लिए बहुत क्रिटिकल हो जाता है कि हमसे कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई इट इज वेरी क्रिटिकल कि हमारा पॉइंटिंग एंड एक्विजिशन और ट्रैकिंग वाला पार्ट परफेक्टली काम करे। ओके, सो दिस इज द ग्राउंड सेगमेंट। अब इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है हम डिस्कस कर चुके हैं, और इस प्रोटोकॉल को मैं अभी आने वाले लेक्चर्स में आपको एक्सप्लेन भी करूंगा कि प्रोटोकॉल क्या है, राइट तो ये यहाँ पे यही डिस्कस किया है, SPD सिंगल फोटोन डिटेक्टर जो फाइनली कन्वर्ट करेगा उस इंफॉर्मेशन को इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल और जो आगे जाके प्रोसेस करी जाएगी। ओके फाइन, लेट्स सी। ओके यहाँ पर तो बस कुछ डिटेल्स दी हुई हैं। ये जो अभी वर्क की बात हो रही है, ये इस साल लॉन्च होना था, है ना, ये सैटेलाइट इस साल लॉन्च होना था, लेकिन PSLV का पिछला जो लॉन्च था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो उसके चलते अभी PSLV के लॉन्चेस थोड़े से रुक गए हैं, डिले हो गए हैं। सो मे बी अगर इस साल लॉन्च नहीं होता है तो नेक्स्ट ईयर लॉन्च होगा, बट देन द सैटेलाइट एंड एवरीथिंग इज रेडी, इट वाज सपोज टू लॉन्च दिस ईयर। तो ये सब जो हम अभी देख रहे हैं ना, जो बता रहे हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, दिस वी वुड हैव सीन रियल टाइम हैपनिंग जब इसरो इसको लॉन्च करता एंड ये डेटा जब पब्लिक करा जाता कि किस तरीके से करेंगे। तो देखो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्वांटम चैनल का बजट कैसा है, तो वेवलेंथ 785 नैनोमीटर होगी, पल्स रिपीटेशन जो होगी वो 100 मेगाहर्ट्ज होगी, मीन फोटोन जो होगा, फोटोन नंबर पर पल्स 0.8 या 0.1 यहाँ पे कह रहे हैं, फॉर सिग्नल एंड डिकॉय स्टेट, सिग्नल 0.8, डिकॉय 0.1, 100 में से 1, 100 में से 8, ठीक है। अकरेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ सिग्नल एंड डिकॉय एंड वैक्यूम स्टेट, अकरेंस प्रोबेबिलिटी 50, 25, 25, तो मतलब हाफ, 1/4, 1/4, ठीक है। टेलीस्कोप डायमीटर 300 मिलीमीटर का टेलीस्कोप का डायमीटर होगा, जस्ट 300 मिलीमीटर, ठीक है। ये ट्रांसमीटर की साइड का है जो सैटेलाइट पे होगा। बीम डाइवर्जेंस जो होगा 10 म्यू माइक्रो रेडियंस,
व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल, डाइवर्जेंस एंगल। पाथ लेंथ किलोमीटर्स की बात करें तो 600 से 1200 किलोमीटर, लो अर्थ ऑर्बिट में 600 से 1200 किलोमीटर तक का पाथ लेंथ होगा अगर हम सैटेलाइट की हाइट की बात करें धरती से तो। ठीक है, एटमॉस्फेरिक लॉसेस जो क्या कहते हैं ना उनको सिमुलेट करके बनाया गया है, 3 to 6 dB। पॉइंटिंग लॉसेस, देयर विल बी सम पॉइंटिंग लॉसेस, ज्योमेट्रिकल पाथ लॉस होगा। देन रिसीविंग जो टेलीस्कोप है उसका डायमीटर कितना चाहिए, 1000 मिलीमीटर चाहिए। एफिशिएंसी 6 dB मानी जा रही है। क्वांटम रिसीवर की एफिशिएंसी जो है वो 3 dB मानी जा रही है। ओवरऑल ट्रांसमिशन एफिशिएंसी बोली जा रही है 30 to 41 dB। नंबर ऑफ सिग्नल फोटॉन्स रिसीव्ड पर पल्स, तो नंबर ऑफ सिग्नल फोटॉन्स रिसीव्ड पर पल्स 9 into 10⁻⁴ to 7.6 into 10⁻⁵ पर पल्स पे इतने नंबर ऑफ सिग्नल फोटॉन्स जो हमें मिल रहे पर पल्स। और हमारे पास जो एक सेकंड में नंबर ऑफ पल्सेस कितनी होंगी, रिपीटेशन रेट है इतना, तो इससे हम निकाल सकते हैं कि हमारी जो की रेट क्या होगी। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को यूज करके इसके साथ विद मीन फोटोन नंबर की इंफॉर्मेशन हम करें, तो मतलब ये मैट्रिक और इस मैट्रिक को यूज करें, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी की हम बात करें तो ये कन्वर्ट करके नंबर बता रहे हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी से ही, कि इन सब का लॉस हम देख लें, जो भी सारे लॉसेस होंगे उसके बाद हमारे पास कितने फोटोन बचेंगे। वो जो फोटोन्स हमारे पास बच रहे हैं उनसे हम जब शिफ्टेड की निकालेंगे, यानी जो हम हमारी क्वांटम की जनरेट करेंगे, वो होगी 1.5 से 18 kbps। तो सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन के अंदर दिस विल बी दी, जो डेमोन्स्ट्रेशन इसरो करेगा, दे विल बी एबल टू जनरेट दिस क्वांटम की एट दिस रेट, इस रेट पे वो की जनरेट कर पाएंगे। सो ये सारी कैलकुलेशंस हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे देखिए, द शिफ्टेड की रेट डिक्रीज फ्रॉम अबाउट 18 kbps, तो 600 किलोमीटर पे 18 kbps होगी। और अगर सैटेलाइट को 1200 किलोमीटर पे कर दिया तो 1.5 kbps हो जाएगी। तो जितनी ज्यादा होगी ये शिफ्टेड की रेट, वो उतना बेटर कम्युनिकेशन है। आप ये सिंपल सी बात है ना, जितनी ज्यादा हमारे पास शिफ्टेड की रेट ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेटर हमारा कम्युनिकेशन होगा। एंड व्हाई दिस विल हैपन, वही ओइंग टू द इंक्रीज both in the physical separation distance and the effective thickness of the atmosphere near the earth at the smaller elevation angles। तो these are the reasons जिसके कारण ये रेट कम होगी। okay, fine, so this is all I wanted to tell you। and ये पेपर आपके पास अवेलेबल है, you can go through this, explore more about it। इसमें जो है नीचे रेफरेंसेस में दिए हुए हैं, आप उन पेपर्स को ही पढ़ सकते हैं, you will get great insight about that।